इसमें हमें क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लिस्टिंग गेन क्या होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, क्या फाइनेंशियल्स इसके, क्या किस प्राइस बैंड पर ये आईपीओ लेकर आए हैं और लॉट साइज कितना है, और हमें इस आईपीओ से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैं इससे आईपीओ से क्या उम्मीद करूंगा। और लेट्स सी, बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू कि मैंने आपको फुजियामा पावर सिस्टम्स की डिटेल्ड एनालिसिस दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि अराउंड मैं इसमें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2 to 5 टाइम्स का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एग्जैक्टली इसी रेंज में 2.21 टाइम्स के ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के साथ क्लोज हुआ है। 10 रुपीज़ पर शेयर की फेस वैल्यू पर ये आईपीओ लेकर आए हैं। इशू प्राइस बैंड दिया गया है 114 से 120। हम अप्लाई करेंगे तो 120 के ऊपर 120 पर अप्लाई करेंगे। टोटल इशू साइज है 500 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 180 करोड़, ऑफर फॉर सेल 320 करोड़। ये आजकल ऑफर फॉर सेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रेश फॉर इशू जब भी होता है एक आईपीओ के लिए वो बेस्ट होता है। ऑफर फॉर सेल्स में मींस प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बट हम आगे मूव करेंगे और हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं। आईपीओ ओपन होगा वेंसडे को 19 नवंबर को, और क्लोजिंग होगी फ्राइडे 21 नवंबर को। अलॉटमेंट मिलेगा नेक्स्ट मंडे 24 को। रिफंड्स और क्रेडिट शेयर होंगे 25 को। लिस्टिंग होगी नेक्स्ट वेंसडे 26 को। और देखते हैं रिटेल का कोटा कितना रखा गया है। रिटेल का कोटा 35% का रखा गया है इसमें। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे ऊपर जाने के लिए आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी का में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं। कंपनी 2000 में बनी थी। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज ग्लोबल वर्टिकल सैस कंपनी स्पेशलाइजिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मार्केट। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए ये है कि लर्निंग और असेसमेंट मार्केट में ज़्यादा ये काम करती है। एआई पावर्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है टेस्ट एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशंस, लाइक ऑनलाइन जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें कि चीटिंग ना हो, इससे रिलेटेड ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स हैं इनके। डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स इन्होंने बताया है। इन एजुकेशनल पब्लिशर्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस। एंड ऑपरेशंस इन इंडिया। कंपनी इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर, यूके एंड यूएसए में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कोलैबोरेट करती है 200 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और अराउंड 30 मिलियन लर्नर्स वर्ल्ड वाइड के साथ इसका इम्पैक्ट है। लेट्स सी कि पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग एट मैसूर प्रॉपर्टी, जिसमें ये नंबर्स मिलियंस में है। तो मतलब ये 71 करोड़ रुपीस का लैंड खरीदेंगे और उस पर मैसूर में और एक प्रॉपर्टी, एक बिल्डिंग बनाएंगे अपनी थी। और 39 करोड़ उनका जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑफ आर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इन मैसूर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बनाने में मैसूर में इनका 39 करोड़ रुपीज़ ये यूज़ करने वाले हैं। 54 करोड़ रुपीज़ ये यूज़ करेंगे कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में। सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, सर्विसेज एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। लेट्स मूव अहेड। अब नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर। असेट्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है इस साल में, और इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। पैट में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर 10%, ये एक क्वार्टर में 10% का पैट मार्जिन, यहाँ पर अराउंड 14% और के आसपास का पैट मार्जिन यहाँ पर, जो कि एक खास सा बढ़ोतरी नहीं देख सकते हैं। तो कंपनी में कर क्या रहे हैं, क्या काम हो रहा है, मतलब इस तरीके से कंपनी आप कैसे चलाओगे। आप 2000 से कंपनी चला रहे हो, पैट मार्जिन्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है,
एक चीज़ अच्छी है कि हाँ, बोरोइंग कम करते हुए चल रहे हैं, बोरोइंग बहुत ना के बराबर है। आरओई 10.38 का है, आरओसीई 16.11, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, उसी कि ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है। पैट मार्जिन 14.87% का, फेस वैल्यू 3.223। लेट्स सी अब इसमें हमें क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्या मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, लिस्टिंग गेन क्या है, क्या होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। कंपनी एक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पैट मार्जिन्स में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू नहीं इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल सेक्टर अच्छा है लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस उतने अच्छे दिखाई नहीं दिए मुझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि करीब, जैसे कोई आईपीओ इस बीच क्लैश भी नहीं कर रहा है इसके साथ, तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसमें मैं 10+ टाइम्स को उम्मीद कर रहा हूँ। लिस्टिंग गेन मैं एक्सपेक्ट करूँगा 5 से 10% के लिए, अगर मैं अप्लाई करूँगा तो इस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। और हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए में मेरी बिग नो है, मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ तो 1 या 2 लॉट से सिर्फ 5 से 10% की उम्मीद रखकर मैं इसमें अप्लाई करूँगा, अदरवाइज मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। बाकी आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें अप्लाई करने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें, आप क्या सीखना चाहते हैं वो हमें बताएं।